हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे। सेम टाइम के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे हम। अब ये क्वेश्चन दिया है आपको, क्या दिया है, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म by 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकाल। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले कोई एपी है, ठीक है, कोई एपी होगा। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड a common difference डी। फर्स्ट टर्म ए मान लेते, कॉमन डिफरेंस ई मान लेते। तो 17th टर्म क्या होगी? वी नो दैट एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 17th टर्म क्या होगी? ए प्लस 16d। क्या हो गई? ए प्लस 16d। एंड दूसरी क्या है? 10th टर्म। 10th टर्म क्या होगी? ए प्लस 9d। यही होगी, है ना? ऐसे ही तो होगा। अब इट इज गिवन दैट 17th टर्म exceeds 10th term by 7। Therefore 17th टर्म कौन सी होगी? ये होगी ना A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। ये तो होगी। 17th टर्म 10th टर्म से 7 अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 7 आ गया। A17 कितना है आपके पास? A प्लस 16d माइनस 10th टर्म क्या है? A प्लस 9d। और ये सब किसके बराबर है? 7 के बराबर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। A प्लस 16d माइनस A माइनस 9d इज इक्वल टू 7। प्लस ए से माइनस ए कट गया, 16d में से 9d माइनस कर दे, कितना बच गया? 7d। डी कितना आ जाएगा? 7/7 इज इक्वल टू, ये तो निकालना था, कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। इसमें एक एपी दिया है, ठीक है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इन द एपी 3, 15, 27, 39 ए इज इक्वल टू बी है। E is equal to A2 minus A1, that is 15 minus 3, that is 12। तो A आ गया और D आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी 54th टर्म। A54 ये फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हमारे पास A और D है तो उसकी मदद से हम कोई सी भी 54th नहीं, जो आप बोलो वो टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट
फॉर्मूला पता है, लगा लीजिए पहले। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पता है ये फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं अब। कौन सी टर्म है? 54th टर्म है। ए क्या है? 3 है। 54 माइनस 1 और डी क्या है? यहाँ पे 12 है। देख लीजिए, आगे देखिए। ए 54 हमें चाहिए है 3 प्लस 54 माइनस 1 53 आ गया, 53 इंटू 12। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा? क्या करेंगे? 12 इंटू 30, 3 हासिल। 12 5 60 और 3 63। 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ए 54 इज इक्वल टू 639, 639 आ गया। यही आया है। तो अब एक चीज और हमें गिवन क्या है कि which term of AP will be 132 more than its है। तो हम लिखेंगे the term 132 more than 54th term क्या हो जाएगी? बता सकते हैं? तो 54th टर्म कौन सी है? 54th टर्म है A54 जो अभी आई, उसमें 132 जोड़ना है हमें। 132 जोड़ना, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये जो टर्म हम निकालेंगे उसके बराबर, यानी ए एन इज इक्वल टू 639 प्लस 132। कितना आ जाएगा? ए एन इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे ना एक काम करेंगे, लेट nth टर्म बी 132 देन टर्म, ऐसे लिखेंगे। nवां पद बता देते हैं इसको हम, कोई दिक्कत है? लेट nth टर्म बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो अगर nवां पद है, nth टर्म है, तो हम यहाँ पे वो ए एन के बराबर लिख सकते हैं। ये ए एन के बराबर है, ये वैल्यू रख दी मैंने A54 की। और ए एन कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, एक हासिल, 7 और 1 771 आ गया। ए एन की वैल्यू है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? nth टर्म, n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू तो निकाल सकते हैं इजीली। कैसे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 771 तो ये गिवन है, ए है 3 प्लस एन माइनस 1, डी है 12। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी भाई। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, 771 माइनस 3, डी को लेफ्ट साइड लेके आ गए तो n माइनस 1। सॉल्व कीजिए आगे और n की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ठीक है, n की वैल्यू आ गई आपकी। यही मैं इसको इरेज करके कर देता हूं। फर्दर सॉल्व, क्या आ जाएगी n की वैल्यू? 771 में से 3 माइनस करेंगे, 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। ये है। 12 को फिर लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, 768 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू n1। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 6 जा 72, 4 बच गया। एंड उसके बाद क्या आएगा? 12 4 जा 48। 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को भी इधर ले आइए तो 64 प्लस 1 हो जाए, 9 चेंज हो जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 5, फिफ्थ टर्म। तो 65th टर्म ऐसी होगी जो उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया है? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस।
दो एपी हैं, उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, बी सेम है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन, बस ये बोला गया है कि दो एपी की 100th टर्म जो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है, तो उनकी 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? नोट करिए और आंसर। ठीक है बच्चों। देखिए, क्वेश्चन तो आपका बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कर सकते हैं। भाई अगर 100th टर्म है तो उसका डिफरेंस 100 है ना, तो 1000 का भी 100 ही होना। चलिए देखते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ टू एपीज की A1 एंड A2। दो एपी की फर्स्ट टर्म A1 A2 होगी एंड देयर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो एक ही होगा दोनों का कॉमन डिफरेंस जो कि D। ठीक है, अब मुझे बताइए, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d। और फर्स्ट एपी, पहले एपी के लिए ए 100 क्या होगी? ए प्लस 99d, यहां से, है ना। और ए 1000 क्या होगा? ए प्लस 999d। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, फिर लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 99 बन जाए। डायरेक्ट कर दिया है मैंने। अब सेकेंड एपी के लिए देखिए, दूसरे एपी के लिए ए 100 क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है हमें, तो फर्स्ट एपी का A1 फर्स्ट टर्म हो गई A1, है ना, और सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म हो गई A2, A2 प्लस 99d। 1000th टर्म हो गई A2 प्लस 999d। ठीक है, अब क्या दिया है क्वेश्चन में? डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म क्या आ जाएगा? 100th टर्म, तो ये आ जाएगा बच्चों A1 प्लस 99d माइनस A2 प्लस 99d। यही तो है उनकी 100th टर्म, और इनके बीच का डिफरेंस 100 है। ठीक है, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, A1 प्लस 99d माइनस A2 माइनस 99d इक्वल टू 100। 99d प्लस माइनस में है, ये कट जाएगा, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। इक्वेशन 1 बोल, क्या बोल देंगे? इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया है, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा A1 और A2 का डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या चाहिए? डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, क्या हो जाएगा? A1 प्लस 999d माइनस A2 प्लस 999d, यही तो आएगा। अब A1 प्लस 999d माइनस A2 माइनस 999d, कट गया आपस में, A1 माइनस A2 फ्रॉम
इक्वेशन वन में a1 और a2 की वैल्यू क्या थी 100, तो a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100 प्लस द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स इज 100। नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, सॉल्व किए हैं कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने नोट डाउन किए हैं और समझ। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।